दैट एक और स्टोरी ने सरफेस किया है ऑन द इंटरनेट कि आयमा का ये कहना है, आयमा का ये एलिगेशन है कि मेरा कैस ने रेप किया है। याद है वो कहते हैं ना, आजकल किसी से भी कुछ कहें तो थोड़ा देखभाल के कहें, ये दौर है स्क्रीनशॉट्स का। जितना हमने एग्रेसिव मोड में एग्रेसिव कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हुए फिरोज खान को देखा है ऑन स्क्रीन, ऐसा लगता है कि ऑफ स्क्रीन वो जिंदगी में भी वैसे ही एग्रेसिव है। एक स्क्रीनशॉट सामने आता है जिसमें एडम ने समर को मैसेज किया है और उनसे पूछा है कि अगर मेरे यहाँ थर्ड बेबी बॉय हुआ तो क्या मैं उसका नाम समर रख सकता हूँ, क्या आपकी इजाजत है बेबी? Assalamu alaikum and welcome to the show that's called Mirch Masala with Ambreen Hala. So, आजकल हम देखते आ रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं धोखे, चीटिंग, डिवोर्सेस, ब्रेकअप्स, ये वो जो ब्रेकअप सॉन्ग वो ऐसे बैकग्राउंड में कहीं चल रहा होगा, एटलीस्ट दिमाग में तो चल ही रहा है। एंड दैट गिव्स द होल क्रेडिट टू द नो फिल्टर सोशल मीडिया, जहाँ पे हर चीज अनफिल्टर्ड आपके सामने आ जाती है, फिर चाहे वो अफेयर्स हो। याद है वो कहते हैं ना, आजकल किसी से भी कुछ कहें तो थोड़ा देखभाल के कहें, ये दौर है स्क्रीनशॉट्स का। तो आपकी एक एक चीज को स्क्रीनशॉट किया जाता है और उसके बाद उसे संभाल के, जैसे ही मलका बरतानिया के खत की तरह उसको संभाल के और सील करके रखा जाता है। वक्त आने पर, सही वक्त आने पर उसे खोला जाएगा और बताया जाएगा कि किसने किसके साथ क्या किया, क्या बोला, क्या नहीं बोला और क्या बोलना नहीं चाहिए था। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे आज के शो में। ऑलराइट, सो द फर्स्ट स्टोरी इज कि आयमा बेग का नाम अचानक से सामने आया जब पता चला लोगों को कि आयमा बेग और शहबाज शिगरी की एंगेजमेंट अचानक से खत्म हो गई है। ये काफी अफसोस की बात भी थी क्योंकि लोग सोच रहे थे कि नवंबर में हमें एक बड़ी बिग फैट वेडिंग देखने को मिलेगी, जो कि अब देखने को नहीं मिलेगी। सो पूरी तरह से अभी लोगों ने इस न्यूज को डाइजेस्ट नहीं किया था कि कहीं से एक नया नाम सामने आ गया जो था तलूला। सो बेसिकली तलूला जो है वो एक ब्रिटिश मॉडल है जिन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। अब इन सबका आपस में क्या कनेक्शन है ये आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो बेसिकली तलूला ने अपने इंस्टाग्राम को यूज करके कुछ स्टोरीज पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड, जो कि एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फिल्म मेकर और फोटोग्राफर है एंड अकॉर्डिंग टू हर एक कॉन आर्टिस्ट भी है क्योंकि उन्होंने उनका पैसा लिया है, ये शायद उनका मानना है, उनका कहना है कि काफी सारी लड़कियों उन्होंने मैसेजेस किए हैं कि हमारे भी ये पैसे लेके भागा है। सो व्हाटएवर दैट इज, उन्होंने बेसिकली अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पीछा करते 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 रास्ता निकाला और उनके सामने एक नया नाम आया, आयमा बेग। ये थी सेंटर ऑफ द स्टोरी। सो आयमा बेग का इन दोनों के साथ क्या ताल्लुक है? बेसिकली तलूला का जो एक्स बॉयफ्रेंड है कैस अहमद और आयमा बेग और शहबाज शिगरी की एंगेजमेंट के टूटने में एक बहुत गहरा कनेक्शन है। आयमा बेग को डेट करते हुए या ये कह लें कि कैस अहमद को चीट करते हुए पकड़ लिया है तलूला ने, और तलूला ने ये देखा है कि वो आयमा बेग से उन्हें चीट कर रहे थे। तो बेसिकली यहाँ जाकर आयमा बेग का नाम सामने आया। उसके बाद जब ये सारी कहानी सामने आई तो शहबाज शिगरी साहब ने कांटेक्ट किया तलूला से और सारी डिटेल्स जो है वो तलूला ने शहबाज को प्रोवाइड की है, जिसमें स्क्रीनशॉट्स और साथ साथ ऑडियो कॉल्स और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि नो फिल्टर्ड है। बेसिकली सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी आराम से, हम यहाँ इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। क्या था उसमें वो आप खुद जाके चेक कीजिए। बट वो प्रोवाइड करने के बाद शी हैड लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस कि उनके साथ ये हुआ है और वो सारे प्रूफ्स दे चुकी हैं। और इसके बाद उनका ये भी कहना था कि आयमा ने जो है वो उनका अकाउंट भी सस्पेंड करवाया, जो कि उनका कहना है। अभी तक इसमें क्या हकीकत है ये हमें पता नहीं चला पूरी तरह से। सो दैट इज वन साइड ऑफ द स्टोरी। ऑन द अदर साइड ये कहा गया कि शहबाज ने जब उनसे कांटेक्ट किया उसके फौरन बाद ही शहबाज ने एंगेजमेंट खत्म कर दी। अब जो है वो उसका रद्द-ए-अमल इस तरह से सामने आ रहा है कि आयमा इज सेइंग ऑल द थिंग्स जो कि शायद उनको नहीं कहनी चाहिए फॉर तलूला के, उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है और वो झूठ बोल रही है, वो ये कर रही है वो कर रही है। बट ऑन द अदर साइड तलूला इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग विद द एलिगेशंस क्योंकि वो हर एक चीज का प्रॉपर प्रूफ भी दे रही है। सो ये स्टोरी अभी आगे किस जगह तक जाती है और कहां तक, वो कहते हैं ना, किस करवट ऊट बैठता है, ये वक्त आने पे पता चलेगा। ओके, सो इन द मिडल ऑफ ऑल दैट एक और स्टोरी ने सरफेस किया है ऑन द इंटरनेट कि आयमा का ये कहना है, आयमा का ये एलिगेशन है कि मेरा कैस ने रेप किया है। अब बात सारी ये आ जाती है कि तलूला ने इसके रिस्पॉन्स में एक वीडियो जो है वो रिलीज किया है जिसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि आयमा और कैस आपस में बात कर रहे हैं और उसमें कैस जो है वो आयमा से पूछ रहे हैं कि मेरे अगेंस्ट आपने इतनी सीरियस एलिगेशंस क्यों लगाई हैं। सो ये सारी बातें वहां हो रही हैं, वो वीडियो भी उन्होंने रिलीज कर दिया है। सो एक तरफ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशन सच साबित नहीं होती। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो तलूला जो है वो जो कहती है अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कि ये कौन आर्टिस्ट है,
तो वो कहते हैं कि सारी लड़कियों से ये पैसा लेते हैं। सो बेसिकली तलूला जो है वो अपने पैसे वापस मांग रही थी। सो कैस ने इस पर रिस्पॉन्ड ऐसे किया है कि तलूला मुझसे पैसे मांग रही थी और मैंने उसको 10,000 पाउंड दे दिए हैं। सो शी इज अ मेंटल पेशेंट या कुछ भी, शी नीड्स साइकियाट्रिस्ट और समथिंग। बट तलूला का इस पे स्टैंड ये है कि ये 10,000 पाउंड जो मुझे मिले हैं ये मेरे ही पैसे हैं जो कैस ने मुझसे लिए थे। So you know this whole story is very complicated, but still you know we need to wait कि आगे और इसका क्या प्रॉपर वो क्या कहते हैं एक लॉजिकल एंड निकलता है, वो उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट राइट नाउ स्टोरी बड़ी स्पाइसी है। ऑलराइट, सो आज की स्टोरी नंबर 2 रिवॉल्व करती है अराउंड द लाइव्स ऑफ अलीज़े सुल्तान एंड फिरोज खान। जितना हमने एग्रेसिव मोड में एग्रेसिव कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हुए फिरोज खान को देखा है ऑन स्क्रीन, ऐसा लगता है कि ऑफ स्क्रीन वो जिंदगी में भी वैसे ही एग्रेसिव है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हमने अज्यूम किया है जो अलीज़े सुल्तान का बयान आया है उसके बाद, जहां उनका कहना है कि फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ उनकी शादी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जो है वो जारी रहा। अलीज़े सुल्तान का मजीद ये कहना था कि ये कदम उन्होंने काफी सोच समझने के बाद उठाया क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे एक ऐसे माहौल में ना पलें जहां पर वायलेंस हो और जहां वो नेगेटिव चीजें सीखे इंस्टेड ऑफ समथिंग टू लर्न इन लाइफ एज वी कॉल पॉजिटिव। तो वो सब जो है वो चाहती थी कि उनके बच्चों के ऊपर उसका असर ना पड़े, इसलिए उन्हें डिवोर्स लेना पड़ी। ऑन द अदर साइड देखा जाए तो फिरोज खान ने अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ बच्चों से मिलने की इजाजत मांगी है और यही इजाजत उनको कोर्ट की तरफ से मिल भी गई है, जिसके बाद अब उनको बच्चों से मिलने की इजाजत होगी। लेकिन ये सिलसिला कहां तक जाता है और कहां तक ये डिवोर्स का मामला जाके सेटल होता है या ये प्रॉपर डिवोर्स हो जाती है, ये डिसाइड होना अभी बाकी है। लेकिन स्टोरी की दूसरी साइड देखी जाए तो फिरोज खान से ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं नॉन सेलिब्रिटी अलीज़े सुल्तान को। खास तौर पे हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं जो कि फिरोज खान के साथ काम करते रहे हैं, उनके साथ सेट्स पर रहे हैं, उनके साथ एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं, उन सबका सपोर्ट देखा जाए तो उसूलन फिरोज खान की तरफ होना चाहिए। लेकिन अब उन सबका सपोर्ट जो है वो अलीज़े सुल्तान को है और शायद इसकी एक वजह यही हो सकती है, जैसे हमने शुरू में कहा कि जिस तरह के वो एग्रेसिव कैरेक्टर्स को बड़ा बहुत एफर्टलेसली परफॉर्म कर जाते हैं ऑन स्क्रीन, तो हो सकता है कि वो रियल लाइफ में भी ऐसे ही एग्रेसिव हो और इसी बात को अज्यूम करके लोग जो है वो लोगों की सिंपैथी ज्यादा अलीज़े सुल्तान की तरफ है। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टोरी ऑफ टुडे। सो आज हम अपनी थर्ड स्टोरी के लिए रुख करेंगे हॉलीवुड का, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे यहाँ शायद कोई नई सी चीज हो, लेकिन हॉलीवुड में इट्स लाइक अ कॉमन थिंग और हर दूसरे दिन ऐसी चीटिंग की कहानियां सामने आती रहती हैं। और रिसेंटली एक और स्टोरी ने सर्फेस किया है एडम लेवीन के नाम के साथ, जहां पर एक इंस्टाग्राम मॉडल समर स्ट्रॉ, उनका कुछ कन्फेशन सामने आया है और कुछ एलिगेशंस भी। जहां पर एलिगेशंस की बात की जाए और कन्फेशन की बात की जाए उससे पहले आपको एडम लेवीन का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं। एडम लेवीन जो कि एक हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं अपनी विक्टोरिया सीक्रेट्स मॉडल बिहाटी के साथ, जो कि उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे भी हैं और अब उनके यहाँ एक थर्ड बेबी आने वाला है। और अचानक से एक स्क्रीनशॉट सामने आता है जिसमें एडम ने समर को मैसेज किया है और उनसे पूछा है कि अगर मेरे यहाँ थर्ड बेबी बॉय हुआ तो क्या मैं उसका नाम समर रख सकता हूँ, क्या आपकी इजाजत है बेबी? सो ऐसा उन्होंने क्यों पूछा? मतलब अगर मेरा नाम अमरीन है और किसी को अपने बच्चे का नाम अमरीन रखना है तो क्या मुझसे पूछना जरूरी है? हाउ सेंसिस। लेकिन खैर इस एक मैसेज ने सारी कहानी खोल के रख दी। सो पता ये चला है कि इस मैसेज के बाद समर स्ट्रॉ ने किया है कन्फेशन कि एडम लेवीन और उनका कई साल पहले अफेयर रहा है और उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े तरीके और तमीज के साथ एडम लेवीन की वाइफ बिहाटी से माफी मांगी है इस बात की, क्योंकि उनका ये कहना है कि मैं उस वक्त बहुत ही नाइव थी, मुझे ज्यादा पता नहीं था, मैं ज्यादा समझदार नहीं थी और शायद मैंने अपनी जो है वो कम अकली या कम सिनी में ये काम किया या जो है वो उनके साथ अफेयर जो है उनका ऑन द गो रहा और फिर उसके बाद वो खत्म हो गया। और अब अचानक से इतने साल के बाद एडम लेवीन का इस तरह से समर स्ट्रॉ को मैसेज करना ये काफी अजीब सी बात थी, जिसके बाद समर स्ट्रॉ ने डिसाइड किया कि वो इसे सामने लाएंगी और अपनी साइड ऑफ द स्टोरी और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगी। एंड हियर एज आई सेड कि उन्होंने कन्फेशन भी किया कि हाँ मैंने ये किया है, मेरा उनके साथ अफेयर रहा है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि मैं माफी चाहती हूँ कि ये सारी चीजें हुई हैं। सो दिस वाज द स्टोरी। अब मुझे नहीं पता कि ये जो गाना था Girls like you run rubber guys like me समझा ये किसके लिए गाया था? आखिर में तो उनकी वाइफ थी उनके साथ, लेकिन गाया किसके लिए था? हाँ, but the good side of the story is कि एडम लेवीन और बिहाटी अब भी साथ हैं
और एडम लवीन ने एक मैसेज जो है वो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने अपोलोजाइज किया है सब लोगों से, चाहे वो उनके फैंस हो, चाहे वो समर हो, चाहे वो उनकी वाइफ हो, सबसे ऑल टुगेदर अपोलोजाइज किया है कि ये गलती उनसे हो गई है, उन्होंने फ्लर्टी मैसेजेस किए, उन्होंने लाइन को क्रॉस किया एंड ही इज फीलिंग अपोलोजेटिक फॉर दैट। सो आई थिंक दैट्स लाइक अ गुड एंडिंग, एटलीस्ट आपको रियलाइज हो गया कि आपने कुछ गलत किया है। यू नो, जब आपको रियलाइज हो जाता है इसका मतलब आपका ज़मीर जाग रहा है, और अगर आप सिरे से अपनी गलती ही नहीं मानते तो रेस्ट इन पीस टू योर ज़मीर। ओके, सो नाउ वी हैव डिसाइडेड एंड वी हैव फाउंड आउट द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस हैपनिंग अराउंड कि डिवोर्सेस हो, ब्रेकअप्स हो, या जो है वो चीटिंग हो, या कुछ भी हो, या जितना भी नेगेटिव कुछ हो रहा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इट्स मेंट टू बी। और उसकी वजह यह है कि 6 प्लैनेट्स आर इन रेट्रोगेट और मरकरी वो तो है ही रेट्रोगेट में, तो इस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। इन सिंपल वर्ड्स, हम जो है वो बहुत सारे गोलों के करीब चले गए, या बहुत सारे गोले हमारे जो है वो क्या कहते हैं, गोला अर्थ के करीब आ गया है। सो बेसिकली 6 प्लैनेट्स आर इन रेट्रोगेट, और इसी वजह से ये सारी चीजें नेगेटिविटी हो रही है। तो अब किसी तरह से इनको मूव करने और शिफ्ट करने का काम शुरू करते हैं ताकि ये सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएं समहाउ। तब तक के लिए हम ब्रेन हाला को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। This is Mira FM 107.